वास्तु हमारा 12th हाउस, साउथ ईस्ट सबके लिए परफेक्ट, साउथ ईस्ट में किचन परफेक्ट, फायर का जोन, एवरीबॉडी जो लोग वास्तु से कनेक्टेड है या नहीं है, जिन्होंने कंसल्टेशन कराया होगा, साउथ ईस्ट में सब कुछ है। अब कुंडली को अगर हम देखते हैं तो साउथ ईस्ट हमारा 12th हाउस पड़ता है कुंडली का। 12th हाउस हमारा अभी डिस्कस करने क्या है, लॉसेस का। आदमी खर्च हो जाता है, हर टाइप के एक्सपेंसेस, हर टाइप के लॉसेस, कोर्ट एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, 12th हाउस। अब अगर वास्तु परफेक्ट है, सबका परफेक्ट है और 12th हाउस सबके लिए परफेक्ट है, तो फिर कुंडली सबके लिए अलग अलग कैसे हो सकती है? बट कुंडली सबके लिए अलग है क्योंकि नक्षत्रास, प्लैनेट और हाउसेस का कॉम्बिनेशन सबके लिए अलग अलग है। और अगर डीप कैलकुलेशन करें, सब लॉर्ड की कैलकुलेशन करें, तो सेकंड्स में भी हमारा कुंडली चेंज हो जाता है, हमारे कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। तो रिसर्च शास्त्र में ऐसा नहीं है कि किसी ने बिल्कुल टैग लाइन दी है, उन्होंने बड़ा अलग ढंग से बताया हुआ है कि ये चीज आपको सर्च करनी है। अगर हम सच में देखें, हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा जिसने अपना पूरा लाइफ खर्च कर दिया फैमिली के प्रति, सच्ची आप बताना कौन है? मदर, वाइफ। जो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, आप खड़ा कर, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं। और आपको पता है कि फीमेल का सबसे पावरफुल जोन कौन सा है, हेडक्वार्टर कौन सा है? किचन। और किचन कहां पे होता है? साउथ ईस्ट में। और अगर देखो तो सबसे ज्यादा खर्च कौन हो रही है? घर की लेडी। ये सोचने वाली बात थी। अब ये मैं किसी से ना कनेक्ट नहीं कर सकता। ऋषि प्राशर, ऋषि भृगु, इन लोगों ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया, इन्होंने बड़े अच्छे सूत्र दिए, से डिस्कस करते हैं। हमारे आज के कुछ ऋषि प्राशर बने, उनसे डिस्कस नहीं किया जाता, कैसे? उनके सूत्र ही अलग है। अगर कोई कुछ नई रिसर्च को लेकर आने की कोशिश करता है तो उसको अलाउड नहीं है। आईआईटी बनती नहीं कभी, कभी भी नहीं बनती। हमने न्यूमरोलॉजी में ब्रिज नंबर इन्वेंट किया। अब कुछ लोग उसको यूज भी करते हैं। कैसे? अब डेट ऑफ बर्थ में टाइमिंग की वैल्यू नहीं। डेट ऑफ बर्थ में हम सीधा डे देते हैं, मंथ देते हैं, ईयर देते हैं, टाइमिंग का कोई वैल्यू नहीं। क्या बिना टाइमिंग के हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उस डेट को कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? हालांकि उस मिनट्स में भी बहुत अच्छे पैदा हो रहे हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि एक डेट में पकड़ लेता हूं, कोई भी 1 जनवरी 2019, इसी साल की फर्स्ट डेट, कितने बच्चे पैदा हुए हो? कितने? लाखों। तो लाखों का सब कुछ सेम बनेगा क्या? सेम एट्रीब्यूट रहेगा। 1 का एट्रीब्यूट हम अभी क्लियर करूंगा, रट जाएगा। 1 एट्रीब्यूट क्या करता है, 2 एट्रीब्यूट क्या करता है, किसको किससे शादी करना चाहिए, किसका कौन सा लकी नंबर है, कौन सी नंबर की एनर्जी उसको मिलती है। बट हमारी लाइफ का कोई ना कोई ऐसा कनेक्टिविटी नंबर तो होगा जो हमारे को हमारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने के लिए एक ब्रिज का निर्माण करे। दैट इज ब्रिज नंबर। अब 500-600 लोगों ने इस चीज को किया, ब्रिज नंबर इन्वेंट किया, मतलब ब्रिज नंबर जो हमने इन्वेंट किया उसको किया और कनेक्टिविटी निकाली। मैं अपना केस हिस्ट्री और 1-2 केस हिस्ट्री रखूंगा। सेकंड डे हमारा 3 दिन का जो वर्कशॉप है, सेकंड डे के हम सेकंड हाफ के अंदर ब्रिज नंबर में हैं, तो ब्रिज नंबर आपकी लाइफ में कनेक्टेड होगा। बट ये तो हमने सर्च किया, हमने इसके ऊपर एक रिसर्च की, एक वैल्यू बनाया। अब उसको कनेक्शन करना पड़ेगा लॉट ऑफ कुंडलियों से, लॉट ऑफ चार्ट से कैसे कनेक्ट हो रहा है। और आने वाले टाइम में पता क्या होगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद, यही एक ऋषि प्राशर की स्टेटमेंट टाइप आ जाएगी। यस, ब्रिज नंबर काम कर रहा है। जिस दिन किसी सॉफ्टवेयर में एम्बेड हो जाएगा तो ये काम कर रहा है। अब 12th हाउस के लिए मैं प्रॉब्लम में मैं जस्ट एक कंपैरिजन दे रहा हूं। मैं मेरी फैमिली में मदर है, वाइफ होगी, पूरा देखो हमारे पास फ्रीडम है, सुबह से लेकर रात तक उसके पास कोई फ्रीडम नहीं। अब चलो जमाना चेंज हो गया, मेड आ गई। मदर को देखें, अगर हम 5:30 बजे भी स्कूल जाया करते थे तो उसने खड़े होके अगर ब्रेकफास्ट बना के देना है, फिर आते हुए देना है, फिर रात को देना है, और 10th 12th के पेपरों में बेचारी ने पूछ लेना बार बार, क्यों? क्योंकि इसका जोन कौन सा है? 12th हाउस। अब जब रिसर्च है, अब जब ये चीज देखा और वास्तु की कुछ कुंडलियों में लगाया और कुंडलियों में लगाया, कैसे लगाया? हमने नाड़ी नक्षत्र वास्तु, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का वास्तु कुछ इन्वेंट कुछ भी नहीं। जो एस्ट्रो वास्तु नाम की चिड़िया चल रही है ना, वो कुछ नहीं।
एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कनेक्शन एस्ट्रो वास्तु है। कुछ मेथड नहीं है जिसको एस्ट्रोलॉजी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांगली आते हैं। 12th हाउस क्या इंडिकेट करता है? तो 12th हाउस का जोन वही एट्रीब्यूट देगा हमारे, और अगर वो एट्रीब्यूट दे रहा है तो लॉस दे रहा है। एक लाइव और एग्जांपल आपको बताता हूं। एक ऑफिस, प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में आपने देखा होगा 2 सीट्स होती है, दोनों पार्ट टाइम इकट्ठे बैठते हैं, एक यहाँ रूम हो गया, एक यहाँ रूम होगा, दोनों ब्रदर, रोहिणी क्या है, उनके बीच में पार्टीशन हुआ। ये वाला जो पर्सन था ये बहुत अच्छा काम करता, और ये वाला जो पर्सन था दूसरे वाला, टेबल पे दोनों टेबल, मतलब एक टेबल पे दोनों चेयर है, एक यहाँ बैठते हैं और यहाँ बैठते हैं। ये वाला जो पर्सन है ये हमेशा उससे डिपेंडेबल पार्टनर है, डिपेंडेबल मूड में काम करता है, क्योंकि उसकी ज्यादा चलती थी। अब वो किसी वजह से, मैं नाम नहीं शो करूंगा, किसी वजह से वो पार्टीशन हो गया, तो गुड, तो रोहिणी का अच्छा डीलर, अच्छा ऑफिस है। अब जब हो गया तो मेरे से भी कनेक्टेड थे सेक्टर 7 में, तो उन्होंने क्या किया, बीच में पार्टीशन करके ना, नाम वही रखा कि दोनों के अपने अपने क्लाइंट अलग अलग कर दिया। अब हुआ क्या, नक्शा ऐसे हो गया, मतलब इस तरीके से, जो ये वाला पार्ट था ना, इसको एक अलग एरिया मिल गया और इस बंदे को एक अलग, क्योंकि पार्टीशन ऐसे नहीं हुआ, पार्टीशन इस तरीके से। सडन चीज, इसका रेपुटेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया, इसको वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गया, और ये पर्सन आज तक 7-8 सालों से बहुत लाइव केस, तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, वास्तु में ठीक थोड़ा सा लोन में भी चेंजेस आएगा, तो हमें कुछ नहीं देते। दोनों की कुंडली का 12th हाउस, दोनों की कुंडली का 12th हाउस, पहले वो पर्सन जहां बैठ के काम कर रहा था वो 12वां घर, 12th हाउस भैया, हो गई 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में खत्म करेंगे। 12th हाउस हमारा ऑफिस है, पहले जब वो काम कर रहा था तो उसका जो जोन था सिटिंग का वो 12th हाउस, और दूसरा पर्सन जो काम कर रहा था उसका जोन 11th हाउस था। ये एस्ट्रोलॉजी का 8% जानता है कि 11वां घर गेन का होता है और 12वां घर लॉस का होता है, एवरी हर आदमी जानता है। तो 12वें घर में क्या बेनिफिट मिलेगा, फिर हमने इसको कनेक्शन किया कि 12वां घर जो है वहां फीमेल भी रहती है, सारा दिन रहती है, कभी हेल्थ प्रॉब्लम, कभी मूड स्विंग्स प्रॉब्लम, कभी दिक्कत, कभी कुछ, उन्हें इसको चेंज कर दिया जाए। तो इट इज ऑन टेस्टिंग फेज, और टेस्टिंग चल रहा है, और उनका भी हमने चेंज करवाया है। जैसी 12वें वाला 11वें में आ गया, उसको बिजनेस में प्रमोशन मिल रहा है, और 11 वाला जिसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा था वो 12वें में बैठा हुआ है, तो दिक्कत हो रही। अब क्या करें, अब लॉकर है आपके पास, आप अपनी मनी रख के आते हो, मनी सेव करते हो, कोई कहता बरकत नहीं है, तो बरकत मतलब एक्सपेंसिव ज्यादा है। बरकत का मतलब क्या होता है, ये दोनों ना, क्या एक रोटी का आटा दोनों से साइड में खा लेगी, बरकत हो जाएगी। अगर 10 खानी है तो 10 पे घूमना पड़ेगा, बट एक्सपेंसिव ज्यादा, तो ऑब्वियसली उसने अपना पूंजी कहां रखा होगा, इतना इजी बात है। अब इसको हमने कम से कम 80-90 लोगों पे भी लास्ट क्लास में टेस्ट किया, 7-8 2-10 को हमारा वास्तु का जो कोर्सेस में वाला मेथड हमने लाइव किया, और इसके फीडबैक देखे, ट्रिमेंडस फीडबैक। तो जो वापस में न्यूमरोलॉजी पे आता हूं कि जो न्यूमरोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, लॉजिक है ना, और हम सारी लॉजिकल बात करेंगे, हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे। अगर लॉजिकल बात नहीं करेंगे तो फिर एस्ट्रोलॉजी पे शक होना शुरू हो जाएगा। कैसे, अगर 5th हाउस बच्चा देता है, अगर 5th हाउस एजुकेशन देता है, और किसी की कुंडली में 5th हाउस नहीं है और 12वां घर फेल करता है, एक तो उसकी कुंडली में 5th हाउस नहीं है, तो इट मींस 5th हाउस मतलब 5th हाउस की कॉम्बिनेशन वीक है, तो एक तो बच्चा पढ़ाई में वीक होना चाहिए है। अब कहां पर पढ़ता है, 12वें घर में, तो कैसे पास होएगा, कैसे याद रहेगा। और अगर इस लॉजिक को हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं आजकल के दी बेस्टीज से, तो फिर हमें शक करना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी में। तो दिस इज रिसर्च। तो मेरा एक यहां पर आप लोगों से एज ए मेंटोर, तो मैं आपको कुछ चीजें दूंगा, और एक सजेशन के साथ साथ एक निवेदन भी। हम प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे आज, हमने कुछ नया मॉड्यूल डेवलप किया है, जिसमें कम से कम यहाँ जाने से पहले हम 40-50 कुंडलियों को प्रेडिक्ट करेंगे थ्रू न्यूमरोलॉजी। आपको क्या करना है, अपने सारे पैरामीटर्स को चेक करके रिसर्च दें कि क्या ये वाला एनर्जी, ये वाला नंबर काम कर रहा है नहीं कर रहा। हम इससे सारे आंसर दे सकते हैं, शादी कब होगी दे सकते हैं, बट हमारे को पूरा का पूरा न्यूमरोलॉजी का चार्ट और उसके मेन फंडामेंटल देखने पड़ेंगे। हाँ जी, जैसे आप बता रहे डाउट आ गया सर कि
फिफ्थ हाउस अगर बच्चे का नहीं है तो वो नहीं पढ़ रहा और पढ़ भी वो 12th में रहा है। जब कॉम्बिनेशन नहीं है फिफ्थ हाउस का और फिर उसको उस हाउस में बिठाएंगे जहाँ पे 11th वाला गेम वाला तो पढ़ने लगेगा। पहले तो तालियां बजा दो।